वेलकम बैक टू अ चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। आप सभी को हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। वैसे जब तक ये व्लॉग आएगा तब तक काफ़ी दिन हो गए होंगे, तो बट स्टिल आप सभी को हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। और तिशी को भी आज स्कूल जाना है, आज उसके स्कूल में डांस है, तो उसके स्कूल में उन्हें वाइट कुर्ता वाइट पजामा में बुलाया है। और बस आज पढ़ाई तो होनी नहीं है, बस टिफ़िन टिफ़िन लेके जाना है, उन्हें थोड़ा बहुत सेलिब्रेट करना है और वापस आ जाना है। तो बस उसके लिए नाश्ता तो मैंने बना दिया है, बस उसे रेडी करते हैं और उसकी जो भी उसका डांस का सॉन्ग है उसको एक बार ही उसको प्रैक्टिस करवा देते हैं। वैसे क्लास का डांस है तो ऐसा सोलो डांस तो नहीं है, बट फिर भी प्रैक्टिस करवा देते हैं उसको, थोड़ा उसको भी कॉन्फिडेंस आ जाएगा। तो बस उसके लिए नाश्ता सब रेडी है, उसे प्रैक्टिस करवाते हैं, उसे स्कूल भेजते हैं, टाइम भी बस होने ही वाला है। तो तिशी सबको बोलो हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। 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 तो हमारी तिशी रेडी हो गई। आज उनके स्कूल में बोला था उन्हें व्हाइट कुर्ता व्हाइट पजामा, बस तिशी रेडी हो गई। थोड़े से बाल बनाने, उसका नाश्ता वाश्ता भी रेडी। आज तो सिर्फ टिफिन लेके जाना है ना? नहीं, बुक्स नहीं ले जानी है, सिर्फ टिफिन लेके जाना है, खाना खाना है, वंदे मातरम डांस करके आना है और सीधा लड्डू लेके घर। लड्डू अपने टिफिन में रखो घर। वंदे मातरम। जय हो वंदे मातरम। बाय। मौसम तो अभी भी बादल ही लगे हुए हैं। वैसे जिस दिन डीएम ने छुट्टी दी थी बारिश के चक्कर में, उस दिन तो ज़्यादा नहीं हुई, लेकिन आज बादल लगे हुए हैं। तो बस शिव भी चला गया है आज। वैसे यहाँ पे 15 अगस्त के दिन छुट्टी करते हैं ज़्यादातर, जो भी जैसे मार्केट में जिनकी शॉप है, बाकी लोग छुट्टी करते हैं, बट शिव ने कहा कि छुट्टी लेने का कोई मतलब नहीं बनता है। और वो अभी वैसे तो फ्राइडे को भी बड़ी मुश्किल से छुट्टी ले रहा था, लेकिन फिर उसने कहा ले लेते हैं करके, क्योंकि उस दिन मौसम भी ज़्यादा सही नहीं था और पूजा लोग भी आ रहे थे, तो फिर उसने आज के लिए कहा आज तो नहीं लेना, तो इसीलिए वो आज चला गया है वहाँ पे। तो शिव भी चला गया है, तिशी भी चली गई। और तिशी का तो स्कूल बस अभी आज ज़्यादा कुछ होना तो है नहीं, अभी 8:30 पे वो गई है और 10:30 पे उनकी छुट्टी है। 10:30 पे उनका डिस्पर्सल टाइम दिया है उन्होंने, तो ज़्यादा टाइम भी नहीं है। बस अभी जो भी थोड़ा बहुत काम वगैरह करके नाश्ता करने का टाइम मिलेगा तो ठीक है, नहीं तो फिर उसको लेके आने का ही टाइम हो जाएगा तब तक। तो जल्दी से सारा काम निपटाती हूँ मैं। तिशी, तिशी। अरे मैं लेट हो गई, सॉरी मैं लेट हो गई। मॉर्निंग मैम, मैं लेट हो गई। कोई बात नहीं, नहीं हो रहा। मैंने कहा आपकी मम्मा तो जल्दी आ जाती है। अरे वाह, जय हिंद तो कर दो मुझे। और क्या किया आज स्कूल में? भारत। जय हिंद जय भारत। जय हिंद जय भारत। चलो, और क्या किया आज स्कूल में? मस्ती करी। मस्ती। देखो उसके सर की क्लिप। हाँ, मस्ती। मैम कह रही थी आज तो बहुत मजा आया, ऐसा क्या किया है? आज तो मुझे बहुत मजे से बातें चली मेरी। हाँ, आज तो खाना क्या लाई थी मैंने। क्या लाई थी? खाना क्या लाई थी मैंने, कुछ थोड़ी भी किए नहीं। वेरी नाइस, वेरी नाइस। चलो, देखो स्कूल से उसे लड्डू मिले। उसने स्कूटी से बोल रही है मेरे को, मैं लड्डू दिखाती हूँ, लड्डू दिखाती हूँ। अरे वाह, रुको रुको रुको, मैं खोलूं? मैं खोल दूं? वो गिर जाएगा, वो नीचे गिर जाएगा। ये लड्डू मिले हैं तिशी को स्कूल से। आप एक काम करो, कटोरी में रखो, उसे नीचे मत रखो। गाइस देखिए, मत करो, नीचे नहीं, कटोरी में रखो या तो प्लेट में रखो उसे। और आज क्या हुआ बताओ स्कूल में? स्कूल में प्रैक्टिस हुई। किस चीज की? कौन से डांस की? कुछ हुई कुछ हुई है? कौन सी? अच्छा, ये वाली।
अच्छा, आप तो बिना गाने के ही भी डांस कर ले रहे हो। हाँ। हाँ। अच्छा। वेरी नाइस। आज क्या होता है बताओ, आज के दिन 15 अगस्त को क्यों मनाते हैं बताओ। मतलब आज तो रक्षाबंधन थी। रक्षाबंधन नहीं, इंडिपेंडेंस डे। मतलब एक क्या हुआ था बहुत टाइम पहले ना, यहाँ पे वो आए थे ब्रिटिश वाले। कौन? ब्रिटिश आर्मी आई थी यहाँ। तो उन्होंने ना हमारे लोगों को बहुत मारा था। उन्हें खाना नहीं देते थे, उन्हें गुलाम बना दिया था। उन्हें बोलते थे ये करो, ये करो, ये करो, ये करो। तो वो हमें परेशान करके रखते थे। फिर क्या हुआ, बहुत सारे फ्रीडम फाइटर थे ना, तो उन्होंने बोला हम नहीं करेंगे ये काम, हम भागो यहाँ से। जैसे महात्मा गांधी और सुभाष चंद्र बोस और बहुत सारे फ्रीडम फाइटर थे ना। तो उन्होंने बोला ब्रिटिश आर्मी को, जाओ यहाँ से, हमको मारने की जरूरत नहीं है, जाओ हमारे देश को छोड़ के जाओ, इंडिया को। तो फिर 15 अगस्त को वो चले गए थे। तो हम 15 अगस्त को आज़ादी का दिन मनाते हैं कि यस अब हम अब आज़ाद हैं, अब हमें कोई कंट्रोल नहीं कर सकता, हमें कोई मार नहीं सकता। तो बस तिशी भी आ गई है और थोड़ा बहुत उसे समझाया अभी कि क्या होता है। वैसे तो अभी वो इतनी छोटी है, उसे समझ नहीं आएगा 15 अगस्त, फ्रीडम फाइटर और इंडिपेंडेंस क्या होती है। बट थोड़ा बहुत उसे एज अ स्टोरी की फॉर्म में मैंने उसे बताया, तो होपफुली शायद ऐसे करते करते उसे याद रहे। तो उसको स्कूल से आज लड्डू मिले, बड़ी खुश है। खाया उसने है नहीं, उसने एक पीस डाला मुंह में लड्डू का, उसको पसंद नहीं आया। उसने कहा ये पापा खाएंगे। अब हमारे टाइम पे जब हम स्कूल में थे तो प्रिंसिपल्स, जैसे अगर 4 साल तक कोई दूसरा प्रिंसिपल है तो उसके टेन्योर में लड्डू मिले हैं। हमारी एक प्रिंसिपल मैम थी रजनी उपल, तो वो कैसे करती थी, लाइक प्राइमरी विंग का अलग रहता है, मतलब जैसे क्लासेस वाइज हर क्लास का अलग कुछ मिलने का होगा। मतलब किसी को टॉफी का पूरा, जैसे छोटे छोटे पाउचेस आते थे पहले, छोटे छोटे पैकेट आते थे टॉफी के। तो टॉफी में भी एक क्लास को एक्लेयर्स की मिलेगी, एक क्लास को एल्पेनलीबे का पैकेट मिलेगा, मतलब वो भी अलग अलग। उसके बाद बिस्किट्स मिलते थे, जैसे शायद मेरे दीदी लोगों को बिस्किट के जो मैरी गोल्ड या दूसरे बिस्किट आते थे, वो बिस्किट का पैकेट मिलता था। किसी क्लास को चॉकलेट मिलती थी, मतलब एक चॉकलेट, मतलब एक 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 चॉकलेट ऐसे। तो वो अलग, वो मतलब वो प्रिंसिपल मैम थी जब, तो ऐसे होता था। तो उसके बाद तो जब मैम गई, उसके बाद दूसरे जितने भी प्रिंसिपल आए, उन्होंने फिर यही बोला बस 2 लड्डू बांटो और काम खत्म करो। मैं केवी में थी, तो हमारा स्कूल जो था वो कैंट एरिया में था और बेसिकली बहुत जंगल था वो पूरा एरिया। तो वहाँ बहुत बंदर आते थे। तो जब भी 15 अगस्त या 26 जनवरी का हमें लड्डू मिलता था, तो हमारे बीच में मतलब मजाक चलता था बच्चों के बीच में कि लड्डू मिल गया, अब चलो बंदरों को मारने के आएंगे। क्योंकि वो इतने पत्थर जैसे लड्डू रहते थे ना, मतलब जैसे तनी कब के बनाए हुए रहे होंगे, और वो इतने पत्थर हो जाते थे कि हम मजाक करते थे कि चलो किसी का शीशा तोड़ना है या फिर बंदर को भगाना है, तो बंदरों को पत्थर से मारने की जगह लड्डू से मारेंगे। तो ऐसा भी था, मतलब अलग अलग टाइम पे अलग अलग चीज़ें हमें 15 अगस्त 26 जनवरी में मिलती थी। तो बस अभी तिशी आई है तो उसको अब खाना वाना की तैयारी करते हैं। वैसे तो अभी वो जल्दी आ गई है आज, तो फिर उसने टिफिन अभी खाया ही होगा, तो इतना जल्दी भूख नहीं लगेगी। तो चलो अभी थोड़ी देर उसके साथ टाइम स्पेंड करते हैं, उसके बाद आपसे मिलते हैं। एक और पार्सल पहुंच गया तिशी के रक्षाबंधन के गिफ्ट का। राखियां तो पता नहीं कब पहुंचेंगी, गिफ्ट पहले ही आने लग गए। एक और भैया ने ही भेजा है आनू की तरफ से ही, तो शायद 2 एक साथ भेजे होंगे, बट एक लेट पहुंचा, एक जल्दी पहुंच गया था। यहाँ अभी तिशी की जो भी उसे सारी वो मिली है ना स्टोरीज की बुक, अभी उसने पापा को पकड़ लिया सारी बुक्स की स्टोरी सुनाने के लिए। देखते हैं कितनी देर तक सुना पाते हैं। हम लोग तो अभी बाहर बैठ गए हैं मस्त। अभी यहाँ पे बादल लगे हैं, क्या लगे हैं समझ तो नहीं आ रहा है, बट हम लोगों का डिनर हो गया और यहाँ पे हम लोग बैठ गए। देखो सारी बुक्स लेके बैठी हुई और बाकी की। Once there was a tiger who lived in the den. Den means तिशी कहाँ रहती है? घर पे। ऐसी
टाइगर का जो घर है उसको बोलते हैं den. Okay. He was so selfish that nobody wanted to be his friend. One day he was eating bone flesh. तो टाइगर क्या ईट करेगा फिर, वो ब्रेड मक्खन? तो टाइगर को अगली बार से हम मम्मा दे देंगे, तो हम क्या कहेंगे, क्या खा रहे? टाइगर वॉज ईटिंग गार्बेज. टाइगर के तो बल्ले बल्ले हो जाएंगे. While eating, a bone stuck in his teeth. He tried hard to remove the bone. He cried so. इसकी स्टोरी पता नहीं क्या चल रही, तीशी को तो कुछ समझ नहीं आ रहा है. हिंदी में भी बताता रहूंगा, ठीक है, शुरू से बताता हूँ. उसको एक्सप्रेशन भी करने पड़ते हैं. Once there was a tiger who lived in the den. Den ऐसे den के अंदर, ऐसे गुफा पता है ना? टेंट थोड़े ना, डेन गुफा के अंदर चला गया, den के अंदर. He was so selfish, nobody want to be his friend. वो कैसा, ऐसे arrogant था, पापा के जैसे. मुझे किसी से फ्रेंडशिप नहीं करनी, ऐसे बोलता था वो. जैसे पापा है. सेल्फिश बोलते हैं, ठीक है. बट वन डे ही वॉज ईटिंग बोनी फ्लैश. टाइगर क्या खाएगा? हिरन खाएगा, ऐसे वैसी चीजें खाता है ना. फिर वो ऐसे बोन खा रहा था, वैसे हड्डी खाता. डॉग भी तो वही खाता है ना तिशी. बट अनफॉर्चुनेटली व्हाइल ईटिंग अ बोन स्टक इन हिज टीथ. जब वो हड्डी खा रहा था ना, ऐसे वो हड्डी उसके दांत में ही फंस गई. फिर क्या हुआ? He cried with pain, but nobody came to help him. फिर उसको जब हड्डी निकली नहीं उससे, तो उसको दर्द होने लग गया, वो रोने लग गया. लेकिन उसका कोई हेल्प करने के लिए भी नहीं आया. जब उसका कोई हेल्प करने नहीं आया, फिर एक ऐसे वुडपेकर उड़ता हुआ आया. वुडपेकर क्या होता है? क्या होता है वुडपेकर? मतलब वो ऐसे सब में ऐसे कट क्या होता क्या है? इट्स अ बर्ड. बर्ड होती है ना, बर्ड. ऐसी बर्ड की चोंच भी होती है, ऐसे देखो, ऐसी चोंच होती है ना उसकी, ऐसे इसका वो भी थी. फिर वुडपेकर उड़ता हुआ आया. फिर उसने बोला कि प्रॉमिस टू रिमूव द बोन. वुडपेकर ने बोला, मैं निकालूंगा आपके टीथ से बोन जो फंस गई है ना. क्या फंस गई थी? बोन मतलब हड्डी. हड्डी फंस गई थी, तो उसने बोला मैं निकालूंगा. वुडपेकर ने बोला, उसने बोला अगली बार से जब आपके पास जो खाना आएगा ना, थोड़ा सा मुझे भी करो, मेरे को भी दोगे. मतलब अपना खाने में से मेरे को भी दोगे, मतलब शेयरिंग इज केयरिंग. हाई फाइव. टाइगर ने वुडपेकर से क्या प्रॉमिस किया था? तुमको खाना दूंगा, अपने उससे शेयरिंग करूंगा. वेरी गुड, यू आर सच अ गुड लिसनर. तो उसके मम्मा बाद के क्या जैसे. हुआ? वुडपेकर उसके सामने आता है, मुझे भी शेयरिंग करो. तो जैसे आप कभी कभी नो नो बोल देती हो ना, नहीं मैं नहीं करूंगी, ऐसे टाइगर ने बोल दिया. टाइगर ने बोला, नो आई एम नॉट गोइंग टू शेयर माई फूड विद यू. अब वुडपेकर को गुस्सा आ गया कि अरे उस दिन तो उसने मुझसे बोला था कि मेरे को खाना देगा, पर दिया नहीं, और आज ऐसा बोल रहा है. तो टाइगर उसको बोलता है, मैं तेरे को कुछ खाना नहीं दूंगा. आई विल नॉट गिव यू एंड आई विल नॉट शेयर माई फूड. ऐसा गलत किया ना तिशी. गलत किया ना. उस दिन उसने उसकी हेल्प करी थी ना, और आज बोल रहा है टाइगर कि मैं खाना नहीं दूंगा. अच्छी बात करी तिशी टाइगर ने. जब आप मेरे माउथ से वो हमें प्रॉमिस तोड़ना चाहिए क्या तिशी? उसे हेल्प करनी चाहिए थी ना, जब उसने हेल्प करी थी उसकी, तो उसको भी करनी चाहिए थी ना. फिर क्या हुआ? वुडपेकर बोल रहा है, अगर जैसे ने अपनी चोंच से आग के दांत से वो हड्डी निकाली थी, ऐसी अगर मैं चाहता और चाहती उस दिन, तो मैं दांत की जगह आपकी आंख मारती, तो मैं आंख फोड़ देती. कह रहा मैंने ऐसा नहीं किया ना, मैंने तो आपकी हेल्प करी. चाहता तो मैं दांत पे मार सकती हूँ और हड्डी निकाल सकती हूँ, आंख पे मार के आंख भी तो फोड़ सकती थी. ऐसा वुडपेकर ने किसको बोला? टाइगर को बोला कि ऐसे नहीं बोलना. खत्म. तो धन्यवाद. इससे क्या लेसन मिलता है हमें? हमने क्या सीखा इससे? बताओ. क्या सीखा पता नहीं. कि हमें झूठ प्रॉमिस नहीं करना चाहिए. बोलो. हमको झूठ बोलना नहीं करना चाहिए, हमें सच बोलना चाहिए. हमको सच बोलना चाहिए. वी शुड बी ग्रेटफुल. जो हमारी हेल्प करता है हमें उसको थैंक यू और अप्रिशिएट करना चाहिए. अप्रिशिएट करना चाहिए.